हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू लाइफ हाई स्टडी। कैसे हो आप सभी? मैं गुरमीत और एक बार फिर से आपके साथ आपके अपने YouTube चैनल द लाइफ हाई स्टडी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, इसके अंदर हमारा एनालॉजी चला हुआ है, सादृश्यता या समानता चैप्टर हमारा इसके अंदर चला हुआ है, और जिसमें लगभग हम लोग 3 से 4 लेक्चर कर चुके हैं। जिसमें हमारा पहला लेक्चर बेसिक लेक्चर था जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट था, और दूसरा लेक्चर हमारा इसका क्वेश्चन का आया, और थर्ड लेक्चर हमारा इसका नंबर एनालॉजी, और आज जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा वर्ड्स एनालॉजी पर होगा। ठीक है, तो चलिए समय ना लेते हुए ज्यादा स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग जहां कहीं भी वीडियो को शेयर करना चाहते हो अपने दोस्तों तक सभी जगह वीडियो को पहुंचा दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है आज का, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हम लोग। अल्फाबेट एनालॉजी कर चुके हैं हम लोग, और नंबर एनालॉजी कर चुके हैं, और आज हम लोग वर्ड्स एनालॉजी करेंगे। ठीक है, चलिए, और आज हमारा कोशिश होगी हमारी कि हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लें। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा BSSC CGL 2014 के अंदर पूछा गया है। चलिए, समाचार पत्र पहला क्वेश्चन है ये। पाठक प्रोपोर्शन रोटी इज टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये क्वेश्चन है, और ऑप्शन मैं इसके आपको दे रहा हूं। पहला ऑप्शन हमारा इसका गेहूं, और सेकंड ऑप्शन खरीदार, और फिर है इसमें हमारा उपभोक्ता, और ऑप्शन डी बेकर। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए देखिए इसको करना कैसे है। और ये क्वेश्चन हमारा मैंने आपको बताया BSSC CGL 2014 में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए वर्ड्स एनालॉजी से हमारे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, शब्द एनालॉजी से हमारे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग करते कैसे हैं, हमें करना क्या है, जहां पे हमें क्वेश्चन मार्क दिया है ये वाला एलिमेंट हमें निकालना है, और हम लोग इनमें देखते हैं इनमें हमारा क्या रिलेशन होगा। वही जो सेम था सबका रिलेशन चेक करते हैं हम लोग, लेकिन इनमें रिलेशन कैसे चेक होता है। देखिए इसमें होगा क्या, हमें सबसे पहले ये देखना है समाचार पत्र जो है वो पाठक से किस तरह से जुड़ा हुआ है। समाचार पत्र पाठक से किस तरह से जुड़ा हुआ है, कहने का मतलब ये है कि समाचार पत्र का पाठक से रिलेशन क्या है। समझ रहे हो ना, मतलब किस तरह का रिलेशन है। अगर रिलेशन है तो वो किस तरह का रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, समझे। अब देखिए सभी को पता है कि समाचार पत्र और पाठक का रिलेशन है, लेकिन कैसा रिलेशन है ये हमें पता होना चाहिए। जैसा भी रिलेशन होगा ठीक वही रिलेशन हमें यहां पे इसके लिए इन ऑप्शन में से लगाकर देखना होगा। वही सेम रिलेशन होना चाहिए, जिसके साथ फिट बैठता होगा वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले इसके साथ कैसा रिलेशन है। अब देखिए समाचार पत्र से पाठक का रिलेशन है, रिलेशन मतलब समाचार पत्र किसके लिए बनते हैं भाई। समाचार पत्र न्यूज़पेपर किसके लिए बनाए जाते हैं, किसके लिए निर्माण किया जाता है समाचार पत्र का, पढ़ने वालों के लिए, पाठक के लिए। ठीक है ना भाई, पढ़ने वालों के लिए समाचार पत्र का निर्माण होता है। चलिए मतलब इसका इससे रिलेशन हुआ, समाचार पत्र का जो निर्माण हो रहा है किसके लिए हो रहा है, पाठक के लिए, पढ़ने वालों के लिए। ये हमने दिमाग में बात रखी। अब देखते हैं रोटी का कुछ ऐसा ही रिलेशन हमें देखना होगा जो इससे इसका हुआ।
रोटी से गेहूं का रिलेशन। अब नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, रोटी देखा गेहूं देखा मतलब यही रिलेशन होगा और फटाफट से गेहूं पर टिक कर दिया। ऐसा नहीं है, जो रिलेशन हमें यहाँ है, जिस तरह का रिलेशन यहां से यहां है उसी तरह का रिलेशन होना चाहिए। रोटी से गेहूं का रिलेशन, ये कोई बात बनती है क्या? रोटी का निर्माण गेहूं के लिए होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। क्लियर है? अब रोटी का खरीदार, ठीक, ये भी नहीं होगा हमारा। अब यहां से यहां हुआ उपभोक्ता, तो रोटी का निर्माण किसके लिए होता है? उपभोक्ता के लिए होता है। किसके लिए होता है? उपभोक्ता, जिसकी उसे जरूरत है, कस्टमर। तो रोटी का निर्माण किसके लिए होता है? उपभोक्ता के लिए होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा इसका उपभोक्ता। रोटी का निर्माण, रोटी हमारी जो बनती है वो किसके लिए बनाई जाती है? उपभोक्ता के लिए। क्लियर है भाई सभी को? समझे? तो जो रिलेशन हमारा, जिस तरह का रिलेशन हमारा यहां से यहां होगा या यहां से यहां होगा, वही रिलेशन हमें यहीं पे होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका और ये क्वेश्चन हमारा BSSC CGL के अंदर पूछा गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग यहां पे जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन ही हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है ना? चलिए, दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, धन दुरुपयोग, और फिर है हमारा इसके अंदर, सॉरी ये होगा, एक मिनट, धन दुरुपयोग प्रोपोर्शन लेखन इज टू क्वेश्चन मार्क। और इसके अंदर हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए धोखा या छल, ऑप्शन बी इसके अंदर हमारा अशुद्धि, और सी यहां पे दिया गया है साहित्यिक चोरी। ठीक, और ऑप्शन डी हमारा इसके अंदर ओनली चोरी। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन हमारा SSC CGL 2014 के अंदर पूछा गया है। ठीक, CGL 2014 के अंदर ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिए, धन दुरुपयोग मतलब धन का क्या किया जा रहा है? यहां पे दुरुपयोग। धन का क्या किया जा सकता है? दुरुपयोग किया जा सकता है। धन का क्या किया जा सकता है? दुरुपयोग किया जा सकता है। तो जिस तरह धन का दुरुपयोग किया जा सकता है उसी तरह लेखन का क्या किया जा सकता है? ठीक है, रिलेशन ऐसा ही होना चाहिए जिस तरह का रिलेशन इससे इसका है। ठीक, तो ऐसा ही रिलेशन यहां चेक करेंगे, इससे इसका होना चाहिए। अगर इससे इसका रिलेशन जो है तो फिर इससे इसका रिलेशन वही होना चाहिए। समझ रहे हो? तो धन का, जिस तरह से धन का दुरुपयोग किया जा सकता है उसी तरह से लेखन का धोखा या छल, ये बात बनती नहीं है बिल्कुल भी। लेखन के साथ धोखा छल क्या होगा? कुछ नहीं। तो लेखन का क्या किया जा सकता है? अशुद्धि भी नहीं किया जा सकता। लेखन का आप देखोगे अगर ध्यान से तो ये सब चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है आपको। लेखन का क्या किया जा सकता है? लेखन की साहित्यिक चोरी की जा सकती है।
समझ रहे हो मेरी बात को? जिस तरह से धन का दुरुपयोग किया जा सकता है, उसी तरह से लेखन की क्या की जा सकती है? साहित्यिक चोरी की जा सकती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं हमारे इसके अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी अलग अलग तरह के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहां पे करेंगे, ठीक है। अब देखिए, बेसिक लेक्चर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों बोलता हूं? बेसिक लेक्चर के अंदर हम लोग क्वेश्चन को करना सीखते हैं, बेसिक चीजें सीखते हैं, कैसे क्या इस चैप्टर के अंदर है, इसका छोटे से छोटा क्वेश्चन कैसे होगा, कैसे हम लोग करेंगे, तो ठीक है, इसलिए वो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? ये इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहां पे हम लोग सीखते हैं कि एग्जाम के अंदर किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पहले पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन यहां पर लेकर आए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर हमारा कपाल विज्ञान। कपाल विज्ञान के अंदर हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं? यहां पे देखते हैं, अग्नाशय का, थायराइड का, या फेफड़ों का, या खोपड़ी का, किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? कपाल विज्ञान के अंदर हम लोग खोपड़ी का अध्ययन करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, किसका अध्ययन करते हैं? खोपड़ी का अध्ययन करते हैं, ठीक। क्लियर है भाई सभी को? चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो कुछ इस तरह से आप लोगों से वर्ड्स एनालॉजी के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये और भी देखते हैं हम लोग किस किस तरह से यहां से हमारे क्वेश्चन बनेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मैंने आपको मात्रक भी याद करने को कहा था, फिजिक्स के अंदर जो हमारी यूनिट होती है, वो भी मैंने आपको कहा था कि अगर आप उनको याद कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे लिए, और ये चैप्टर हमारे लिए इजी हो जाएगा। ऊष्मा और ये है हमारा कैलोरी, और यहां पे हमारा दे दिया गया हमें ध्वनि इज टू क्वेश्चन मार्क, और पहला इन्होंने हमें दिया है वाट, और बी रिएक्टर, और सी दिया है हमें यहां पे इन्होंने जूल। क्या दिया है? जूल। और डी दिया है हमें डेसिबल। अब जिन लोगों को यूनिट याद होंगी तो मेरे ऑप्शन लिखने से पहले ही उन्होंने इस क्वेश्चन को कर दिया होगा। कुछ नहीं देखना इसके अंदर। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। ऐसे ही ठीक ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। कुछ नहीं सोच समझना, बस क्वेश्चन हो गया। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, एसएससी सीपीओ 2016 के अंदर पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसकी मैं बात कर रहा था ठीक वैसा ही क्वेश्चन बन गया। चलिए इसको साफ कर लेते हैं पहले। मुझे पता है इन क्वेश्चन के अंदर कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इतने जो है टफ नहीं है ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेकिन हम लोग आपको इसलिए कराते हैं ताकि आप लोगों को पता लगे कि क्वेश्चन यहां से भी उठ सकता है, क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। इसलिए क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं। और आप देख रहे होंगे कोई भी क्वेश्चन आपको रिपीट नहीं होगा, मतलब हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो बस यही पर्पस है हमारा कि हम लोग जो है आप लोगों को जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बने हैं वो सारे करा पाए। चलिए मुझे पता है बहुत आसान है क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों को ये देखना है कि क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। चलिए तो देखिए, महाराष्ट्र
इज टू भारत, प्रपोर्शन ये हमारा टेक्सास क्वेश्चन मार्क, और यहां पर हमारा दिया गया है पहला ऑप्शन हमारा कनाडा और ऑप्शन बी मैक्सिको, मैक्सिको, हाँ मैक्सिको, मैक्सिको, और ऑप्शन थर्ड यहां पे हमारा शायद ब्राजील, ठीक है। और ऑप्शन फोर्थ जो हमारा यहां पर दिया गया है यूएसए, क्या दिया गया है? यूएसए। और इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन हमारा एसएससी 10+2 2000 कितने के अंदर पूछा गया है भाई? 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मुझे पता है जिन लोगों के ये सब चीजें याद होंगी वो इस क्वेश्चन को अब तक क्लिक कर चुके होंगे, ठीक है। चलिए देखिए, बिल्कुल साफ है जिस तरह से महाराष्ट्र क्या है? भारत का एक स्टेट है, राज्य है। महाराष्ट्र क्या है? एक राज्य है। किसका? भारत का राज्य है। ठीक उसी तरह टेक्सास किसका राज्य है? टेक्सास किसका राज्य है? यूएसए का। किसका? यूएसए का। अब देखिए यहां पे मैं आपको एक फैक्ट और बताऊंगा, तो ये हमारा आंसर हो गया यूएसए। देखिए अब इस क्वेश्चन को करने से जो मैंने आपको बताई बात ये आपकी क्लियर होगी। जैसे हमारा यहां पे दे दिया गया हमें कलम लिखना और प्रपोर्शन यहां पे दिया गया है, पूरा का पूरा क्वेश्चन मार्क दे दिया कि यहां पे जो आएगा वो आपको बताना है। और इसमें हमारे ऑप्शन दिए गए हैं मिटाना इज टू रबर, और ऑप्शन बी यहां पे हमारा कप इज टू तरल, और सी इज टू पेंसिल इज टू लकड़ी, और ऑप्शन डी हमारा इसके अंदर दिया गया है चाकू इज टू काटना, ठीक। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीपीओ 2017 में, एसएससी सीपीओ 2017 में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है हमारा। ये दो दिए गए हैं और पूरा का पूरा ये पेयर उठा के यहां पे दे दिया ऑप्शन में और पूछ लिया बताइए कौन सा होगा, ठीक। तो इसको भी हम लोग कैसे करेंगे? रिलेशन देखेंगे दोनों के अंदर है क्या। अब देखिए कलम लिखना, कलम लिखना तो रिलेशन तो है, कलम से लिखने का रिलेशन तो है, लेकिन कैसा रिलेशन है ये देखना होगा। कलम लिखना, ठीक। अगर आप इसी के अकॉर्डिंग आपने देखा कलम लिखना, चलो रिलेशन है, कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो हम यहां पे देखेंगे। अगर आप पहला ऑप्शन देखोगे तो मिटाना और रबर, तो कुछ लोग इसमें से क्या करते हैं, गलती करते हैं कि मिटाना और रबर पे जो है आंसर लगा देंगे, मिटाना और रबर पे आंसर लगा देंगे। वो कैसे? क्योंकि रबर, मिटाना, रबर और उसका काम साथ है। ऐसे ही कलम का काम क्या है? लिखना। तो आप कहोगे रबर का काम मिटाना, तो ये आंसर हो गया हमारा। समझ रहे हो भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसको आंसर लगा दोगे, लेकिन ये गलत है। क्या है? गलत है। सही आंसर क्या है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पे देखिए, कलम क्या है? वस्तु, और उसका काम क्या है? लिखना। कलम एक वस्तु है, उसका काम है लिखना। तो आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वस्तु पहले है, उसका काम बाद में है। वस्तु को पहले दिया, उसका काम बाद में दिया। पहले वस्तु और फिर उसका काम।
समझ रहे हो, पहले वस्तु फिर उसका काम, जो वो काम करती है उसका काम दिया गया। तो ठीक यही हमें यहां पे देखना होगा। मिटाना, पहले काम दे दिया बाद में वस्तु दी, इसका मतलब ये हमारा गलत है। ये क्या है हमारा गलत है ऑप्शन। सेकंड देखते हैं हम लोग, कप और तरल, यहां तो कोई उसका काम नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गायब है, ये तो बात ही नहीं है। पेंसिल और लकड़ी, काम, ये भी गलत है, इसमें कुछ बात ही नहीं बन रही, काम वाम वाली तो बात ही नहीं है कुछ। यहां पे अगर आप देखोगे ऑप्शन फोर्थ जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो वस्तु चाकू, काम क्या है उसका काटना, काम क्या है काटना, तो वस्तु पहले है और काम बाद में है। ठीक यही यहां पे है, वस्तु पहले काम बाद में। तो समझ रहे हो आंसर कौन सा होगा, चाकू इज टू काटना, समझे। तो इस तरह से भी आपको सोचना होगा, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यही बात मैं पहले क्वेश्चन में आपको बता रहा था कि अगर काटना आगे दे दिया, चाकू पीछे दे दिया तो गलत हो जाएगा, जिसे मैं वहां पे क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन मैं यहां पे अच्छे से आपको क्लियर कर रहा हूं। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी होगी, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, समझे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, मैं समझता हूं कि सभी को ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। चलिए, FRUIT इज टू, ये नंबर दिया गया है हमें 618212 8219 और 20, ठीक। प्रोपोर्शन यहां पे दिया गया है हमें STEM इज टू, और ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक। और यहां पर कुछ हमें ऑप्शन दिए गए हैं इस तरह से 24 19 20 13, 24 19 20 13, और ऑप्शन बी यहां पर हमें दिया गया है 1902 और 513। सी ऑप्शन दिया गया है यहां पे हमें 19 20 513, और ऑप्शन डी यहां पे हमें दिया गया है 13 51 और 920, ठीक है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या रिलेशन होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए गए होते हैं तो कुछ उसमें इसी तरह का काम होता है जो मैं यहां पे करूंगा। देखिए, तो यहां पे अगर आप देखो 61821 ये दिया गया है, तो यहां पे अगर आप देखो 6 का कोड क्या है 6, जो कि यहां पर दिया गया है, समझ रहे हो। 6 का क्या कोड होता है, वो सॉरी F का क्या कोड होता है 6। जिसके भी कोड याद होंगे उसने ये क्वेश्चन देखते ही कर दिया होगा, लेकिन जिसके कोड याद नहीं है उसको अब तक ये समझ भी नहीं आ रहा होगा कि यार होगा कैसे, ठीक है। इसलिए कोड याद करने बहुत जरूरी है। R का क्या होता है, R का कोड क्या होता है भाई 18, R का कोड क्या होता है 18। U का अगर आप देखोगे U का कोड क्या होता है हमारा 21, I का कोड क्या होता है 9, I know, T 20। तो समझ रहे हो, मतलब कहने का रिलेशन कैसा हुआ, जो यहां पर लेटर हैं उन्हीं का कोड आगे दिया हुआ है, समझे। चलिए, तो सेम यही हम यहां पे करेंगे। S का क्या होता है हमारा 19, T का क्या होता है हमारा 20, अगर हमारे याद है तो हमें यहां पे भी देखने की जरूरत नहीं है। और E का क्या होता है हमारा 9 और M का हमारा 13। अब आप चेक कर लो कौन सा आंसर होगा। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा 19 20 और कौन सा है 9, हाँ ये 9 होगा, ठीक है। ये 5 कर दिया मैंने, ये 9 होगा हमारा 913, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ये गलती से 5 लिखा गया है यहाँ पे 9 होगा, तो ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखेंगे किस किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं हमारे। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए
इज टू DEW इज टू 3:2 प्रोपोर्शन, ये दिया गया है हमें RED इज टू क्वेश्चन मार्क, और यहां पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहला 28, ऑप्शन सेकंड 27, ऑप्शन थर्ड 34 और ऑप्शन फोर्थ हमारा यहाँ पे 30। ये 4 ऑप्शन दिए गए। क्वेश्चन आपके सामने, देखिए कैसे करना। चलिए अब देखिए, जब भी हमारे साथ ऐसा हो रहा हो, अब देखिए पहला जो क्वेश्चन का गया हमारा, तो हम देखेंगे यार लेटर कितने हैं, 3 लेटर है, और यहां पे जो नंबर है वो 3 से कम है, यहां पे जो नंबर है वो क्या है, 3 से कम है। तो समझ जाओ या तो इसके जो कोड हैं, इनके जो कोड हैं, या तो उनमें से कुछ माइनस होगा, या तो वो उनमें से कुछ माइनस होके ऐड किया गया है, या फिर खाली उन्हें ऐड किया गया है। समझ रहे हो, या तो उनमें से कुछ माइनस किया गया है या ऐड किया गया है। अगर लेटर जो जैसा पहले क्वेश्चन था, अगर लेटर हमारे जितने भी हैं यहाँ पे मान लीजिए 4 लेटर हैं, और 4 से ज्यादा हमारे यहाँ पर अलग अलग क्या है, डिजिट है, अलग अलग डिजिट है हमारी, 4 से ज्यादा डिजिट है, तो समझ जाओ कि उनके क्या है, डायरेक्ट उनके कोड भी हो सकते हैं, डायरेक्ट उनके कोड भी हो सकते हैं, या फिर उनके अपोजिट के कोड हो सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर जितने लेटर हैं उनसे डिजिट जो है कम है, तो समझो कि इनके जो कोड हैं क्या है, उनको ऐड किया गया है, ठीक, या फिर मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पे ये 2-3 चीजें ही हो सकती हैं, वो आपको समझना होगा खुद से, जैसे आप क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप समझ जाओगे। क्लियर है। देखिए तो यहां पे डी का कोड क्या होता है हमारा 4, ई का 5, डब्ल्यू का आप देखोगे 23, और अगर आप इनको ऐड कर दो तो हमारा आ जाएगा 32। क्या आ जाएगा, 32। सेम ऐसे ही आर का हमारा क्या होता है 18, और ई का हमारा 5 और डी का हमारा 4। जब आप इनको ऐड करोगे तो 5 और 4 9, और इसमें कर दूंगा तो 27 आएगा मेरा। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर इसका होगा। क्लियर है सभी को। तो इस तरह से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। जो बातें मैंने बताई उन्हें याद रखना और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, आप खुद समझ जाओगे कि आखिरकार कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ यहां पर आप लोग केवल 70% ही सीखते हो, सॉरी 30% ही सीखते हो, लेकिन 70% आप जब खुद से मेहनत करते हो तब सीखते हो आखिरकार है क्या चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गेम, और यहां पर हमें नंबर दिया गया है इसके बाद 20, 26, 14, 22, और यहां पर हमें TEAM, ठीक, इज टू क्वेश्चन मार्क ये दिया गया है, और यहां पर हमें ऑप्शन में कुछ नंबर दिए गए हैं। ठीक, यहां पर हमें ऑप्शन में कुछ नंबर दिए गए हैं। चलिए अब इसको करते कैसे हैं, देखिए। तो मैंने आपको अभी कहा था कि जब हमारे लेटर, जितने लेटर हैं हमारे, डिजिट उससे ज्यादा हो तो या तो डायरेक्ट उसके क्या लिखे होंगे, कोड लिखे होंगे, या अपोजिट लिखे होंगे। मैक्सिमम ऐसा ही होता है। तो चलिए यहां पे क्या वही है, देखते हैं। तो जी मुझे बताइए, जी का कोड क्या होता है 7, लेकिन यहां पे क्या है 20 है। अब इधर से भी देखते हैं, क्या पता इधर से लिख के दे रखा हो। तो जी का कोड क्या है 7, लेकिन इधर आपको 7 नहीं दिखाई देगा। ठीक, अब एक बार जी का अपोजिट चेक कर लो। जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। तो यहां पे आप देखोगे टी का कोड है 20। ऐसे ही ए का कोड क्या होता है 1, लेकिन यहां पे 26 है। तो ए का हमने अपोजिट देखा क्या होता है जेड, तो ठीक यहां पे जेड का कोड दिया है। ऐसे यहां पे आप देखोगे एम का होता है एन, और एन का कोड दिया है हमारा 14। ई का हमारा जो है होता है इवनिंग, वी होता है अपोजिट, और वी का यहाँ पे कोड दिया है। तो आप समझे, जो भी यहाँ पे हमारा वर्ड है उसके लेटर का ठीक अपोजिट लेटर का कोड यहाँ पे दिया गया है। सेम हम वही काम यहाँ पर करेंगे। टी का अपोजिट क्या होता है हमारा, जीटी रोड, जी होता है। ई का अपोजिट क्या होता है हमारा, इवनिंग, वी होता है। ए टू जेड, एम एन, ये होगा हमारा। अब इनके नंबर लिखो आप 7, V 22,
और Z हमारा 26 और N हमारा 14। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। इसीलिए मैंने जो है ऑप्शन नहीं लिखे थे, क्योंकि हमारे लिए ऑप्शन जरूरी नहीं है, चीज़ों को समझना जरूरी है। तो मैंने आपको समझाया, जो मैंने बात बताई थी वो आपको क्लियर कर दी, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एनालॉजी के अंदर आपका इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और 12 is 20 28, ठीक। ये क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन हमारा SSC CGL 2010 में पूछा गया है, जिसके अंदर ऑप्शन हमारे 3, 15, 18 और ऑप्शन बी 18, 27 और 72, ठीक। सी यहां पे हमें दिया गया है 18, 30 और 42, और ऑप्शन डी यहां पे हमें 7, 14 और 28। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहले हमें खुद से कोशिश करनी, हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहां पे भी आपको एक बहुत ही अच्छा फैक्ट सीखने को मिलेगा। तो चलिए इनमें रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन है क्या? तो मैंने जैसे आपको बताया था, तो क्या 12 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 20 आ जाए? बहुत छोटा है, मल्टीप्लाई तो होगी नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। मैंने बताया था अगर अगली संख्या बड़ी है तो मल्टीप्लाई हो सकती है, ज्यादा बड़ी है तो स्क्वायर हो सकता है, उस सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ी है तो क्यूब भी हो सकता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब नजदीक की संख्या है। 12 और 20 नजदीक की संख्या, मतलब कुछ ऐड है। तो कितना ऐड करके, 12 में कितना ऐड करके 20 आ रहा है? 8 ऐड करके। अगर 8 प्लस कर दूं मैं 12 में तो 20 आ जाएगा। ऐसा ही ठीक 20 के नजदीक है 28। तो जब भी नजदीक होगा या तो कुछ ना कुछ प्लस है या कुछ ना कुछ माइनस है। इन दोनों केस में से एक केस बनेगा। तो कितना ऐड किया? प्लस के 8। आप क्या देख रहे हो? प्लस के 8 यहां पे ऐड किया, प्लस के 8 यहां पे ऐड किया। आप देखें यहां पे 2 केस बन सकते हैं। कैसे? तो आप कहोगे कुछ नहीं है, बस क्या करना है, जिस ऑप्शन में भी प्लस के 8 जो है डिफरेंस होगा संख्याओं के बीच, वही हमारा आंसर होगा। आप ऐसे चेक करोगे। तो आप एक बार जरा चेक करो कि किसी के अंदर 8 का डिफरेंस है क्या। तो आपको ना यहां पे देखने को मिलेगा, ना यहां पे देखने को मिलेगा, ना यहां पे, ना यहां पर, और ना ही यहां पर। कहीं पर भी हमारा 8 का डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। समझ रहे हो? तो अब आप कहोगे कि सर क्वेश्चन गलत है, कोई भी आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पर यही ऑप्शन में दिया गया होता, यही ऑप्शन में कहीं पे दिया गया होता कि इन दो संख्याओं के बीच भी 8 का और इन दो संख्याओं के बीच भी 8 का डिफरेंस होता, तो हमारा यही आंसर हो जाता। क्लियर है? अगर ये दिया होता ऑप्शन के अंदर। लेकिन अगर नहीं है तो हमें कैसे देखना होगा इसको? अब हमें देखना इस तरह से होगा। यहां पे आप क्या देख रहे हो? दोनों जगह, यहां पर भी सेम डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है? सेम डिफरेंस है। तो अब हमें इसे ऐसे देखना होगा, जिस भी ऑप्शन के अंदर संख्याओं के बीच सेम डिफरेंस होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहां पे अगर आप चेक करोगे तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा 12 का डिफरेंस। कितने का? 12 का डिफरेंस। 3 में मैं अगर 12 ऐड कर दूं तो 15 हो जाएगा। यहां पे आप देखोगे मैं केवल 3 ऐड कर दूं तो 18 हो जा रहा है। तो ये तो नहीं है, सेम डिफरेंस नहीं है। यहां पे चेक करेंगे हम लोग, 18 में मैं कितना ऐड करूं 27 हो जाए। 2 ये और 7 ये कितना हो जाएगा? 9 ऐड करने पर 27 पे पहुंच रहा हूं। यहां से 72 पे ज्यादा पे पहुंच रहा हूं, ये नहीं होगा। इसको देखते हैं, 18 पे मैं कितना ऐड करूं मैं 30 पर पहुंच जाऊं, तो 12 ऐड करना होगा मुझे। 2 इसका और 10 बाद का 12 ऐड करना होगा। तो 30 से मैं कितना ऐड करूं 42 पे पहुंच जाऊं। तो आप देखोगे यहां पे भी मुझे 12 ही ऐड करना पड़ रहा है। तो आप देखोगे दोनों ही संख्याओं में, यहां दोनों संख्याओं में सेम डिफरेंस, यहां पर दोनों संख्याओं में सेम डिफरेंस। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझे भाई? क्लियर है? चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। और मैं आशा करता हूं कि जितना भी मैंने आपको कराया, मैं आपको सभी को अच्छे से वो चीजें सभी क्लियर करा सका।
तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, जितना ज़्यादा हो सकता है आपको शेयर करना है, और हो सके तो वीडियो को ऑनलाइन ही देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। जय हिंद। और आज हमने इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है एनालॉजी को। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मिलते हैं। जय हिंद।